हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज हम इस वीडियो में करेंगे वाक्य कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का वो समूह होता है जिसकी एक कंप्लीट सेंस होती है, पूर्ण अर्थ होता है, यानी शब्दों के ऐसे समूह को जिसका एक स्पष्ट भाव होता है वाक्य कहते हैं। इट हैज टू पार्ट्स, इसके दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम पीछे वीडियो में कर भी चुके हैं। आज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रामर में स्ट्रक्चर अलग होता है, फंक्शन अलग होते हैं और फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो अगर हम सेंस की बात करें तो सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। जैसे अगर हम रूप की बात करें, फॉर्म की बात करें तो सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? सेंस की। तो सेंस के अकॉर्डिंग 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, 2 इंटरोगेटिव, 3 इंपेरेटिव, 4 एक्सक्लेमेटरी और 5 ऑप्टेटिव। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। दोज विच सिंपली अफर्म और डिनाई, यानी वे वाक्य जिसमें सहमति और इनकार की भावना, यानी सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस। समथिंग एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, और इनके आखिर में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। यानी सिंपल भाषा में कहें तो सिंपल और नेगेटिव वाक्य को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव और असर्टिव वाक्य। उदाहरण देखिए, ही प्लेज इन द गार्डन, वो बगीचे में खेल रहा है, ये सिंपल वाक्य है। और ये अफर्म कर रहा है, और इसी को हम करें कि ही डजंट प्ले इन द गार्डन, इसमें डिनाई है। तो जो भी वाक्य जिसके अंदर किसी चीज की सहमति है या डिनाई है वो क्या होता है? डिक्लेरेटिव वाक्य। तो सिंपल और नेगेटिव वाक्य, ये हमारा सिंपल वाक्य है और ये हमारा नेगेटिव वाक्य। सेकंड इंटेरोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है कि जो प्रश्नवाचक यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, वो वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और जिसके आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया जाता है। तो वो कौन से वाक्य होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट स्टार्ट्स विद WH क्वेश्चन वर्ड्स, या तो ये WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, या फिर ये ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी यानी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। उदाहरण देखिए इसका, इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है? मे आई कम इन, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। 3 वाक्य है। ये हमारा ऑक्सिलरी से स्टार्ट है, हेल्पिंग ऑक्सिलरी से, वर्ब से। ये मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट है और ये WH फैमिली वेयर से स्टार्ट है। और सब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो आ रहा है? क्या मैं अंदर आ जाऊं? तुम कहां से आ रहे हो? तो जिसमें प्रश्न पूछा जाए और एंड में क्वेश्चन मार्क हो, वो कौन सा वाक्य होता है? इंटरोगेटिव वाक्य। थर्ड हमारा वाक्य है इंपेरेटिव सेंटेंस। इट एक्सप्रेसेस सम कमांड, ये किसी आदेश को, रिक्वेस्ट, प्रार्थना को, एडवाइस, सलाह को, और इन्विटेशन, निमंत्रण को। यानी ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, सलाह या निमंत्रण हो, और ये हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, यानी इसके शुरू में सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट यू हिडन होता है लेकिन अंडरस्टूड होता है। यानी हम मान लीजिए क्लास में मैं हूं और बच्चे हूं और मैं कहती हूँ स्टॉप राइटिंग, तो अंडरस्टूड है कि मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि यू स्टॉप राइटिंग। तो यू हम लगाते नहीं है, यूज नहीं करते हैं, अंडरस्टूड होता है। कई बार इसमें क्या होता है, इसमें कंसिस्ट शामिल होता है सिंगल वर्ड, एक वाक्य का भी शब्द वाक्य होता है, एक शब्द का भी। स्टॉप, नो, रन, कैच। तो मैं कह रही हूँ यू स्टॉप, नो, यू रन, यू कैच, और इसके एंड में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। उदाहरण देखिए, ओपन द डोर, डोंट प्लक द फ्लावर्स, स्टॉप। तो ये 3 वाक्य हैं, तीनों में सब्जेक्ट नहीं दे रखा। ये वर्ब से शुरू है, सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है कि यू ओपन द डोर, हम 2 जने बोल रहे हैं, अंडरस्टूड है कि तुम दरवाजा खोल दो। डोंट प्लग द फ्लावर्स, तुम फूल मत तोड़ो, यू स्टॉप, तुम रुक जाओ। तो यू हिडन है बट अंडरस्टूड है, तो जो वाक्य सीधे
वर्ब से शुरू होते हैं, एंड में फुल स्टॉप होता है, उसको हम इंपेरेटिव वाक्य बोलते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, exclamatory sentence, it expresses some strong feeling of joy, wonder, surprise, sorrow, etc. वो वाक्य जिसमें अचानक से फीलिंग आती है दुख की, सुख की, हैरानी की, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी वाक्य। और इट बिगिंस विद व्हाट, हाउ, एलास, हुरे। ये हमेशा व्हाट, हाउ, एलास या हुरे आदि से शुरू होते हैं, और इट एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और इसके आखिर में हम क्या यूज करते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यानी वो वाक्य जिसके अंदर सुख, दुख, खुशी, हैरानी की भावना होती है, और एंड में हम क्या लगाते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी होते हैं। जैसे कहते हैं हुरे, वी हैव वॉन द मैच। बड़ी खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए हैं। या फिर व्हाट अ लवली डॉग। अब इस वाक्य को मैं ऐसे भी यूज कर, व्हाट है, व्हाट ए लवली डॉल, कितनी प्यारी डॉल है, तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके बाद लास्ट में क्या दे रखा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और ये वाक्य प्रश्न नहीं पूछ रहा। एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन में क्या अंतर होता है? व्हाट और हाउ दो ही वर्ड आते हैं। अगर इसमें प्रश्न पूछा जाए और एंड में क्वेश्चन मार्क हो, तो ये कौन सा वाक्य होता है? इंटरोगेटिव। लेकिन अगर इसमें हैरानी की भावना है और इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, पीछे क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये कौन सा वाक्य होता है? एक्सक्लेमेटरी वाक्य। व्हाट अ लवली डॉल, कितनी प्यारी गुड़िया है। तो हैरानी, दुख, सुख की भावना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी वाक्य। और एंड में हम क्या लगाते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, विश एंड डिजायर। ऐसे वाक्य जिसके अंदर प्रार्थना, इच्छा जताई जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके आखिर में भी हम क्या लगाते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के आखिर में। यानी ऐसे कोई भी वाक्य जिसके अंदर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं, या फिर हम कोई इच्छा जताते हैं, और एंड में हम क्या लगाते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव वाक्य। जैसे कहते हैं मे शी लिव लॉन्ग, परमात्मा करे उसकी आयु लंबी हो। या फिर वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो किसी के लिए प्रार्थना करना, इच्छाएं करना, और पीछे क्या आना? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वो क्या वाक्य होते हैं? ऑप्टेटिव। उम्मीद है आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया होगा काइंड ऑफ सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।